में इन्फो वाली पार्ट के जस्ट नीचे अपने नया पार्ट इंट्रोड्यूस करना है और इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन में आइए, इसका नेम है आवर पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर जाके क्लास को रीनेम करेंगे। नेक्स्ट, इस क्लास को आप ऊपर कॉल करा लीजिए डॉट पोर्टफोलियो, और इन्फो वाले पार्ट की विड्थ और हाइट विड्थ को हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो विड्थ सेम रहेगा 960, हाइट को हम लोग ऑटो रखेंगे, मार्जिन ऑटो रखेंगे ताकि सेक्शन मिडिल में आ जाए, पैडिंग फ्रॉम टॉप बॉटम 20 पिक्सल्स, ये सब कुछ हमें एज इट इज रखना है। और यहाँ पर आप आउटलाइन भी डिफाइन कर लें सो दैट कि आपको वो सेक्शन क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पर हेडिंग कॉल करेंगे इस तरह से, और इसका नेम हो जाएगा आवर पोर्टफोलियो यूएल, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एल आई के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे IMGSRC। लिखेंगे यहाँ पर इमेजेस स्लैश इमेज का नेम लाइक पोर्टफोलियो 1.jpg, इन्वर्टेड कोड क्लोज, ALT को डिफाइन करेंगे और LI को यहाँ पर क्लोज करेंगे इस तरह से, एंड UL टैग भी क्लोज। प्रोसेस करेंगे इमेज, तो यहाँ आएंगे सेक्शन के अंदर, राइट क्लिक ऑन पोर्टफोलियो, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ग्रुप एंड सेलेक्ट न्यू डॉक्यूमेंट। नहीं हुआ, अगेन ट्राई करें, डुप्लीकेट ग्रुप इनटू न्यू डॉक्यूमेंट, यस। सो यहाँ पर जो भी आपको अनवांटेड पार्ट लगता है जैसे कि लाइंस, तो बॉर्डर हम लोग CSS के थ्रू अचीव करेंगे, इसको हटाइए। इसके बाद यहाँ पोर्टफोलियो लिखा है, हमें इसकी भी फ़िलहाल कोई नीड नहीं है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मिसिंग है, इस टेक्स्ट को ओके कीजिए। इसके बनाइए कॉपी, Ctrl+J, और ये सभी लेयर्स लिंक हैं तो लिंक से हटाइए इनको, और दोनों को सेलेक्ट एंड अलाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर। इस टेक्स्ट को वर्टिकली बॉटम से लाइन रखिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से इन सभी ग्रुप को 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+E की हेल्प से क्या करेंगे, मर्ज, लाइक दिस। इनको नेमिंग दीजिए लाइक पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2, पोर्टफोलियो 3 एंड पोर्टफोलियो 4। सभी लेयर सेलेक्ट, राइट क्लिक, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, सेलेक्ट ऑल लेयर, और यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे विद JPG क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट ऑल, सेलेक्ट ड्राइव, TTS, बैच टाइम, जुलाई मंथ, इमेजेस एंड सेलेक्ट फोल्डर। और यहाँ से इंडिविजुअल आप इमेज का साइज गेट कर लेंगे, कितना है 215 135। सो यही सेम साइज हम लोग अपनी नोटपैड फाइल में कॉल करा देंगे। कॉपी पेस्ट, 4 3 2 1, रिलोड करेंगे वेब ब्राउज़र में, तो ये एरिया तैयार हो गया हमारा। सो अब इसको सेट करना है, तो पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले आप H2 टैग को फाइंड आउट कीजिए। ये अपना H2 है, कॉपी दिस, पेस्ट इट हेयर, और इसको रीनेम कर देंगे एंड ब्राउज़र में करेंगे यहाँ पर रीलोड। तो पोर्टफोलियो सही हो गया। नेक्स्ट UL है, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट, लिखेंगे UL, और यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या लिखेंगे, नन।
इससे क्या होगा, ब्राउज़र में ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। मार्जिन हम यहाँ से करेंगे 0, अगर कोई पैडिंग है तो उसको भी यहाँ से कर देंगे 0। रीलोड करेंगे, इस लाइन को करेंगे कॉपी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूएल में li में क्या लिखेंगे, डिस्प्ले इन लाइन, या पहले देख लो इनलाइन से कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो बीच में दिखाई दे रहा है कुछ गैप अवेलेबल है। इस गैप को अगर ख़त्म करना है तो आप फ्लॉट लेफ्ट भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखो, है ना, तो गैप खत्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जब भी हम लोग फ्लॉट अप्लाई करते हैं हमारा जो पेरेंट कंटेनर होता है वो इस तरह से श्रिंक हो जाता है। सोल्यूशन क्या है, क्लियर फिक्स, पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। तो ट्राई करेंगे आफ्टर सुडो, इसके अंदर सबसे टॉप में जाइए, सर्च करिए आफ्टर, कहाँ डाला था भैया मैंने, डाला था नहीं डाला था इसमें, कहीं डाला तो था, बिफोर आफ्टर, हेडर में नहीं था, हेडर के बाद था कहीं, यहाँ मिलेगा। ये इसका आगे मेंशन करेंगे पोर्टफोलियो और ब्राउज़र में करेंगे रीलोड। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, विड्थ कितना है 215, कैलकुलेट कर लेंगे इस पार्ट को, यहाँ रखते हैं आपके सामने, ये हो गया 215 एंड मल्टीप्लाई विद 4, कितना आ गया, टोटल 960 है, 100 आ गया, 100 को डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स में कितना आ जाएगा, 33.33, है ना। ठीक है, तो ऊपर जाइए, यहाँ पर लिखिए li में मार्जिन टॉप से नहीं चाहिए, राइट से नहीं चाहिए, ठीक है, 33.33, तो लिखेंगे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। और ऐसा करने से क्या होगा, गैप तो अचीव कर लेंगे बट लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो नीचे आ जाएगा, ऐसे आगे ना नीचे। इसको ऊपर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप लास्ट चाइल्ड, ऐसे लिखते हैं क्या, और क्या लिखें यहाँ पर, मार्जिन, ठीक है। तो बन गया पार्ट हमारा ये। और इसके बाद इस पोर्टफोलियो में आपको बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया था पहले, आप उसी बॉर्डर को लेकर आइए और रिप्लेस करेंगे इसको आउटलाइन के साथ। और ये देखिए आपका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन रेडी हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, एक रो, उसके अंदर 2 कॉलम्स हमें क्रिएट करने हैं। तो अगेन यहाँ पर आपने और ऊपर जाइए, यहाँ से कॉपी करिए इसको, तो यहाँ पर इसको एक नेम डाल देते हैं, ब्लॉग एंड सोशल, विड्थ रहेगा 960, हाइट ऑटो, मार्जिन ऑटो, पैडिंग बॉर्डर की में रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ लिखेंगे आउटलाइन 1px सॉलिड, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ से इसको करेंगे आप कॉपी, इसको रीनेम कर लेंगे ब्लॉग सोशल। अब इसके अंदर हमें बनाने हैं 2 डिव, ब्लॉग अपडेट्स एंड लास्ट क्या है, कनेक्ट विद अस। ठीक है, ये हो गया।
इनके अंदर हमें बनानी है हेडिंग्स, कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको रीनेम करेंगे विद H3, ब्लॉग अपडेट्स, एक पैराग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, मैटर कॉपी, इसको कॉल करिए इन बिटवीन पैराग्राफ, यहाँ पर हमें कुछ लिंक्स की रिक्वायरमेंट है। सो ट्विटर, ये सोशल मीडिया आइकन्स हो गए हमारे, फेसबुक, फ्लिकर, एंड लास्ट वन इज RSS। सभी को सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, सेलेक्ट ऑल, PNG मेक श्योर करेंगे, एक्सपोर्ट ऑल, और आज की डेट में इमेजेस फोल्डर में एक्सपोर्ट कर लीजिए इनको। एक आइकन का जो डायमेंशन आ रहा है वो है 32x32, तो इमेज है तो यहाँ से तो PNG आइकन था ना, क्या लिखेंगे, twitter.png और डायमेंशन 32x32, और ये क्लिकेबल रहेगा तो इसको हमें रैप करना पड़ेगा A टैग में, लिखेंगे AHREF और A एलिमेंट क्लोज। ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिकर है, एंड RSS। ये आपका हो गया इस तरह से, और अब इसको आप फ्लॉट वगैरह करके कंट्रोल कर लोगे। तो चलिए यहाँ लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी डिव है वो क्या हो जाए, फ्लॉट लेफ्ट, कंट्रोल S, ठीक है, तो फ्लॉट लेफ्ट हो चुका है। अब इनकी विड्थ को हमें कंट्रोल करना है। तो अगर हम लोग इस इमेज का रेफरेंस लें, मार्कर सिलेक्शन टूल, कितना विड्थ आता है हमारे पास, 219, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए क्या नाम रखा था उसका, कनेक्ट विद अस, ठीक है, कनेक्ट विद अस विथ 219 पिक्सल्स, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, 960 माइनस 219 कितना है हमारे पास, 741। तो एक और पार्ट बना देंगे, 741 पिक्स, सॉरी, इसका हमने नेम क्या रखा था, ब्लॉग
चेक करके देखते हैं क्या एकदम साइड बाय साइड आए दोनों की नहीं, है ना। अब यू एल एल आई को कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहले तो अपनी हेडिंग को सही करिए। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने H2 को कॉन्फ़िगर किया था, तो आप यहाँ पर इसमें H3 कर लेंगे इस तरह से, और हमने यहाँ नीचे H3 रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। फॉन्ट साइज इसको चेक करिए कितना है, 12 पिक्सल्स, तो यहाँ पर 12 से रिप्लेस कर दो। तो देखो ये दोनों पार्ट ओके हो गए। ये पार्ट श्रिंक हो रहा है, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर वाली कॉपी करेंगे इसको। ठीक है, तब ऑटो हाइट पर आ गए। ठीक है, जैसे जैसे मैटर बनाते जाएंगे ऑटोमेटिकली हाइट इसका श्रिंक होता रहेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर पैराग्राफ के लिए काम करना है, तो हाल फिलहाल में हमने पैराग्राफ के लिए भी काम किया था। ERP कॉपी करिए इसको, H3 के जस्ट बाद में कॉल करिए, नेम को रिप्लेस करेंगे, इस तरह से कंट्रोल एस रीलोड। ये फॉन्ट भी सेट हो गया। इसके बाद ULLI, अभी ULLI का भी हमने कोड लिखा था, ठीक है। इसके बाद बीच का गैप, पिक्सल का गैप है इनके बिटवीन। रीलोड करेंगे वेब ब्राउजर में, परफेक्ट। अब ये टेक्स्ट काफी क्लोज आ रहा है इसके, है ना। इसको हम कंट्रोल करेंगे यहाँ पर, यहाँ देख रहे कुछ गैप है बीच में, तो इसको सेलेक्ट करिए। कितना गैप आ रहा है, 82, है ना। तो कहाँ गया भाई हमारा ये, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट 82 पिक्सल। ठीक है, तो 741 माइनस 82 कर लीजिए, 659 से रिप्लेस कर लीजिए, सेव करिए, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा गैप क्रिएट हो गया इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ से अपना जो ये बॉर्डर वगैरह है इसको हटा सकते हो, और फोटोशॉप में अगर हम लोग यहाँ देखें तो आई थिंक हमारा गैप डबल हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, परफेक्ट। हमें बनाना है फुटर, ये वाला पार्ट लास्ट। जब टेम्पलेट बना रहे थे ना, तो हमने हाइट को फिक्स किया था, टाइम टू रिप्लेस विद ऑटो। ठीक है, और यहाँ रिलोड कर देंगे आप, तो देखो हम बिल्कुल एच पर आ गए इस तरह से। नेक्स्ट
चलिए फुटर इनर ये हो जाएगा 100% हाइट ऑटो रख लेंगे, मार्जिन रिमूव करेंगे, पैडिंग रखेंगे यहाँ पर, आउटलाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 960 हाइट ऑटो, मार्जिन ऑटो रख लेंगे हम लोग इसका, और पैडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, और बॉर्डर को फिलहाल रख लीजिए। फुटर एंड div क्लोज, फुटर इनर, तो ये एरिया क्रिएट हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें एक बैकग्राउंड कलर कॉल करना है, तो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कोड गेट कीजिए, और इसको यहाँ कॉल कंट्रोल एस, और ब्राउज़र में रिलोड, फुटर बन गया। अब इस फुटर को भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक साइड लोगो आएगा, ठीक है, और एक साइड आपका पहला पार्ट रहेगा। तो वापस से नोटपैड पे आइए, और फुटर लिंक्स एंड फुटर लोगो, ठीक है। लिंक्स वाले पार्ट में आएंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ, मैटर कॉपी, और यहाँ कॉल करेंगे कॉपीराइट का कोड %, कॉपी। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आप देख रहे हैं, इनको हटाइए इसमें से, और यहाँ पर ए एलिमेंट का यूज़ करेंगे, कॉपी, और इनको क्लोज। चलिए लिंकिंग कंप्लीट। फुटर लोगो में आएंगे और यहाँ से अपनी IMG SRC में करेंगे कॉपी, रिप्लेस विथ फुटर लोगो, और विड्थ और हाइट इसका डायमेंशन हम यहाँ से चेक कर लेंगे, लोगो फुटर, डुप्लीकेट ग्रुप, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके, अनवांटेड पिक्सेल्स डिलीट, ऑल्ट कंट्रोल आई, कितना है 11964, पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ओके, तो चलिए सेव करते हैं इसको, सेव फॉर वेब, PNG बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे ट्रांसपेरेंसी है इसमें, और नेम रखेंगे, और डेट चेक कीजिएगा, आज की डेट होनी चाहिए, तो लास्ट मंथ में जा रहा था, करंट मंथ में लाइए, जुलाई, images, name is footer, logo, close this file, चलिए रीलोड करके चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में क्या रिजल्ट आ रहा है, फाइल को सेव करिए, ठीक है। तो साइड बाई साइड लाइन के लिए लगा देंगे फ्लॉट, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा ही था फ्लॉट लेफ्ट नहीं पर, कॉपी दिस, रीलोड करेंगे, काम हो गया। इसके बाद इन दोनों का पार्ट का वो हैंडल करेंगे। तो विड्थ अभी हमने थोड़ी देर पहले गेट कर ही लिया, इसका कितना विड्थ आया था 119, क्या लिखिए, फुटर लोगो, width is 119 पिक्सल। एक और क्लास में बनाई थी फुटर लिंक, लिंक्स, ठीक है।
डालेंगे तो 960119 कितना आ गया 841 पुट कर दो। अभी चेक करेंगे क्या दोनों सही पोजीशन पर हैं कि नहीं। आ गए सही पोजीशन पर और ये बिल्कुल एकदम राइट साइड से अलाइन है, तो बॉर्डर हट जाएगा तो ये सही दिखाई देगा आपको। तो हमने फ्लॉट डाल दिया है, तो फ्लॉट डालने के बाद क्या होता है एरिया एक्सपेंशन बंद हो जाता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर अगेन वही काम करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आफ्टर का यूज़ करा था, कहीं पर किधर गया अभी आफ्टर, कॉपी करिए इसको और रीलोड करेंगे वेब ब्राउज़र में। परफेक्ट। अब यहाँ पर हैंडलिंग कर लेते हैं टेक्स्ट वगैरह की। तो पैराग्राफ के लिए कोड लिखा था अभी, ये यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ इसको बताइए कि फुटर इनर में अगर कहीं पर कोई पैराग्राफ है तो वो कुछ ऐसा हो जाए। इसके बाद में अगर इसमें कोई ए एलिमेंट भी है तो वो भी चेंज हो जाए, और अगर ए एलिमेंट में कहीं पर अंडरलाइन है तो वो भी हट जाए। और अगर ए एलिमेंट है तो फिर उसका होवर पर कुछ चेंज हो जाए। क्या लिखेंगे सुडो होवर। ये देखिए, और एट द एंड आउटलाइन नन। इसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है उसका भी अपने आउटलाइन नन करना होगा। इसके बाद फुटर ज़्यादा हाइट गेन कर रहा है तो आपने क्या करना है, जो हमने इनर वाला पार्ट बनाया है वहाँ ये फुटर इनर, और इससे पैडिंग हटा दीजिए। अब ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसा कि आप फोटोशॉप में देख रहे हो। ठीक है, तो कैसा लगा डिजाइनिंग का सफर? झटपट काम हो रहा है ना, एकदम प्रॉपर्टी पढ़ रखी है सारी वही यूज़ हो रही है। ठीक है, तो मेहनत करो तो तुम भी ऐसा बना पाओगे। इसके बाद का स्टेप क्या होगा हमारा, ये जितना भी कोड है वो क्या है सब इंटरनल, तो हमें इसको क्या बनाना होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल करने के लिए आपने एक और ब्लैंक नोटपैड लॉन्च कर लेना है, और यहाँ से हमने जितना भी कोड लिखा है इसको यहाँ से क्या करेंगे कट, फाइल को सेव करेंगे, यहाँ कॉल करेंगे। इस फाइल को आप ले जाएंगे डायरेक्ट डी ड्राइव TTS 22330 जुलाई, और इसका हम लोग नेम रखेंगे style.css। इस फाइल का काम ओवर हो गया, यहाँ से सेव कर लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखो CSS अगर ना हो किसी टेम्पलेट के अंदर तो उसकी हालत कुछ ऐसी होती है ना, तो सारा कुछ CSS हैंडल करता है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिंक href, फाइल का नेम, रेलेवेंसी विद दिस डॉक्यूमेंट, स्टाइल शेप। फाइल को सेव कर लीजिए और दोबारा से मैजिक देखिए, सही हो गया, यह बन गया एक्सटर्नल। अब बात करेंगे इसको और लाइट वेट बनाने की, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, CSS कंप्रेसर, और यहाँ से फर्स्ट लिंक को हम लोग विजिट करेंगे, और जितनी भी हमारी CSS है ठीक है उसको ला के आपने यहाँ पर कॉल कर देना है। तो ये आ गया हमारा पूरा स्टाइल। ठीक है, फुटर तक आ गया सब। क्या बोलोगे, हाईएस्ट नो रीडेबिलिटी स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज, तो यहाँ से कंप्रेस करेंगे। तो हमने अपनी CSS को 23% और लाइट कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे यहाँ से कंप्रेस, और इस कोड को आपने कॉपी करना है, नोटपैड में आना है, एक और नोटपैड फाइल आप यहाँ बनाएंगे,
अपने कोड को यहाँ रखेंगे। इस फाइल का नाम हो जाएगा style.min.css और इसको हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और इस फाइल को करेंगे क्लोज, इस फाइल को करेंगे कंट्रोल यू। तो ये था देखो हमारा कंप्रेस के साथ। तो ऑनलाइन जो आप सीएसएस देखते हो कुछ ऐसे आती है। तो अब हमारी फाइल पहले के कंपैरेटिवली और फास्ट लोड होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा उसको भी देखो। हमें जाना होगा एक लिंक होता है anywebp.com कन्वर्ट टू वेब पिक्चर। तो आपके व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं लिंक, गो थ्रू कीजिएगा 12 to 130। चलिए, तो अभी अगर हम लोग अपने फोल्डर पर एक नज़र डालें, वैसे तो हमने इतना मिनिमलिस्टिक बनाया कि ना के बराबर ही हमारी इमेजेस हैं, है ना। कितना साइज है इमेज का अगर आप यहाँ जाके देखते हो तो 2 to 1 KB, ठीक है। हम इसको भी लाइट वेट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सभी को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर करेंगे ड्रॉप, इस तरह से क्या बोलेंगे, कन्वर्ट ऑल फाइल्स टू वेब पिक्चर, ठीक है। और यहाँ से आप इसके किस तरह से करना चाहते हो, इमेज का डायमेंशन या परसेंटेज, हमें इनमें से कुछ भी नहीं छेड़ना। हम बोलेंगे लीव इमेज फाइल डायमेंशन अनचेंज्ड, सिर्फ लाइट करो, डायमेंशन के साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी है। क्लिक ऑन कन्वर्ट और यहाँ से आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सब कन्वर्ट हो जाएंगी और आप वन बाय वन सबको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से अब देखोगे कितना रह गया साइज 1.17, 0.5, 4, 5, 1, 8, 4, मतलब 70-80 MB भी नहीं रहा है, KB भी नहीं रहा, ठीक है। तो इतना लाइट हो जाता है हमारा। तो एक ये था आपका कन्वर्टर और एक और आता है वेब कन्वर्टर। यहाँ जाइए, चूज फाइल बोलिए इसको और मैं डायरेक्ट भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इसमें भी। यहाँ लाइए, ड्रॉप कर दीजिए, ये देखिए सब कन्वर्ट हो गए आपके यहाँ पर। ओह, इसने पैसे चालू कर दिए। अकाउंट बनवाएगा अभी हमसे, नहीं चाहिए, पहले वाला ही सही है, ठीक है। नहीं तो आपके पास ऑप्शन होता है सबसे बढ़िया वेब पी, क्या होता है, फोटो पी, सॉरी, वहाँ जाकर आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई भी अपनी एक फाइल ओपन करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके पैसे नहीं लगेंगे, फ्री है। अब हमारा इसमें जो काम रह गया वो क्या है, रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले एक टेम्पलेट और सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट टेम्पलेट होगा उसमें फ्लॉट का हम लोग इस्तेमाल चलो करा दूंगा, एक बार और देख लेना अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग फ्लैक्स और ग्रिड के ऊपर स्विच करेंगे, ठीक है। तो पर डिज़ाइनिंग का पार्ट जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट इसमें कवर कर लेंगे और फिर आपका जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके लिए करना क्या है, मैंने आपको एक ड्राइव दी थी लास्ट क्लास में, नहीं दिया अभी, तो मैं आपको एक ड्राइव दे रहा हूँ जिसके अंदर 25-30 टेम्पलेट हैं जिनको आपने प्रैक्टिस करना है। और ध्यान रखना उसको पोर्टफोलियो में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ सीखने के लिए। और ये देखिए आपके व्हाट्सएप पर लिंक आ चुका है इसका, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसमें ढेर सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है। और जब आप ये सब टेम्पलेट बना लोगे, ध्यान रखना है इसका टारगेट एक दिन में 2 टेम्पलेट लेके चलना, ठीक है।
एक दिन में 2 टेम्पलेट हमने बनाने कमिटमेंट कर लेना अपने आप से, क्योंकि तभी आगे पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्लास ऑल्टरनेट है तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो उससे बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में कहीं बैठोगे तो कोई भी डिज़ाइन अगर आपको दिखाया जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा उसको देखते कि क्या CSS लिखना है उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सीख जाओगे आप कि कैसे स्लाइडर्स चल रहे हैं इसके अंदर। ये सब की मैं आपको कस्टम कोडिंग भी सिखा दूंगा कि कैसे बनाना है अपने इनको। ठीक है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का रोल है इसके अंदर। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं उनको भूलना नहीं है। और अगर आप अभी तक देखा ही नहीं उनको खोल के, तो डेली अपना एक एक टॉपिक उसमें कंप्लीट भी करो, क्योंकि जितनी बार आप प्रॉपर्टीज़ को देखोगे आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन समझ में आने स्टार्ट होंगे बेटर वे में। देखो मैंने सिर्फ आपके बैच में ये थ्योरी पार्ट पढ़ा है, मैंने किसी और को नहीं पढ़ाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है धीरे धीरे। तो जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पता होंगे उतने बेटर डिज़ाइन आप बना पाओगे। अब जैसे लास्ट क्लास का एक बेस्ट एग्जांपल हमने क्लियर फिक्स पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर। नहीं पता था तो आप डिज़ाइन के साथ स्ट्रगल करते रहोगे, भाई हाइट क्यों नहीं आ रही है। वो पता चला कि आफ्टर शैडो की वजह से वहाँ पर हमें क्लियर बोथ करके उसके अंदर डिस्प्ले टेबल पास करना है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एक भी प्रॉपर्टी जो आपको मैंने पढ़ाई है ऐसा नहीं कि यूजलेस है। हाँ, ये हो सकता है कि हर एक डिज़ाइन में हर एक प्रॉपर्टी का रोल ना हो, लेकिन क्या क्या मिलेगा, विड्थ हाइट हमेशा मिलेगा आपको, मार्जिन पैडिंग हमेशा मिलेगा आपको, बॉर्डर आउटलाइन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें जिनसे डिज़ाइन बनता है। अगर आपने नोटिस किया हो पूरे डिज़ाइन में तो कॉपी पेस्ट सबसे ज़्यादा हुआ है। डिज़ाइन बनाने में टाइम नहीं लगता, पहला कोड लिखने में टाइम लगता है। एक बार आप कोड लिख देते हो बस उसके अंदर रिप्लेसमेंट ही होता है और कुछ नहीं है कि किसी की विड्थ को बदला, किसी की हाइट को रिप्लेस किया, किसी के कलर को रिप्लेस किया। ज़्यादातर हम सब कॉपी पेस्ट ही करते जा रहे हैं। लगता है कि इतना बड़ा कोड कैसे लिखा जाएगा, बट टाइम नहीं लगता है अगर फ्लो हमें समझ में आता है तो। आज मैं आगे नया कुछ नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी आपके लिए ओवर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको लगेगा भी इसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन आपको स्पीड बूस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखना, ये जो टेम्पलेट हमने 2 क्लास में कंप्लीट किया है, इंटरव्यू में 1 घंटे में करना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम तो नोटपैड पे बना रहे थे अपना आराम आराम से, तो VS कोड पे तो करो तो और तेज हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो करिए और अपनी टाइपिंग स्पीड को और इम्प्रूव कीजिए। डेली के 1 से 2 पैराग्राफ लिखने की कोशिश करो कीबोर्ड की तरफ बिना देखे। ठीक है, देखो ही मत कीबोर्ड, गलत चल रहा है चलने दो, फिंगर्स को अपना आप याद करने दो कौन सा लेटर कहाँ पर है, तो आपकी स्पीड और बूस्ट हो जाएगी इससे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।